मुख्य विपक्ष जो रहता है मीडिया रहती है। मीडिया ने कितना काम किया विपक्ष का, आप मुझे वो बताइएगा। आज हम सांसद के बैठ के रामपुर के, तो आप समाजवादी का टैग लगा करके हमसे पूछते हो। क्या चीज? समाजवादी का टैग लगा करके, समाजवादी के लोग, समाजवादी के नेता है तो और क्या, किसका टैग भाई लगा साहब सांसद हैं। पहले नहीं है। सुनिएगा, गठबंधन के सांसद हैं वो, आप पहले समझिएगा। गठबंधन के किसकी पार्टी से चुनाव लड़े? गठबंधन किसके चिन्ह पर चुनाव? गठबंधन काय का हुआ? गठबंधन हुआ लेकिन पार्टी का चिन्ह खत्म हो जाता है कि गठबंधन हुआ काय का? गठबंधन से पार्टी का चिन्ह खत्म हो जाता है, ये मुझे बता। फिर वही टाइम आने वाला इंशाल्लाह। लहर है, लहर है, और आजम खान साहब की शख्सियत पे ही लहर है जी। हम आजमवादी पहले हैं, बाद में दूसरे हैं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा और रामपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। रामपुर में आज़म खान को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है और उसी के चलते यहां पर अनिश्चितकालीन धरना अंबेडकर पार्क में दिया जा रहा है। सामने आप पोस्टर देख सकते हैं। रजत कुमार की अध्यक्षता में ये धरना प्रदर्शन जारी है। कई तरह के आरोप, खासकर ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, तो सभी राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो लगातार आज़म खान को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और रामपुर की आवाम तो इसके साथ है ही कि आखिर क्यों आज़म खान को जो है रिहा नहीं किया जा रहा है। तमाम सवाल हैं, इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहनवाज सुल्तान है। क्या लगता है कि आज़म खान को लेकर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी भी उनकी रिहाई नहीं हुई है, काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका है, इसके पीछे क्या वजह लगती है? देखिए, 22 महीने से लगभग उन्हें जेल में हो चुके हैं। अभी तक किसी भी केस में ना तो आरोपी साबित हुए हैं, बल्कि उनको आरोपी बनाकर सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए उनको जेल में डाल रखा है। हम धरने पर बैठे हुए हैं। न्यायालय से उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है हमें कि अगर सत्ता के दबाव में कुछ चल रहा हो ऐसा कुछ, तो निष्पक्ष जांच करे और मंत्री जी को जमानत दे और उन्हें रिहा करे। क्या क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि राजनीतिक मोहरा इनको बनाया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने केस दर्ज कराए हैं, चाहे वो आलियागंज हो या आसपास के जो लोग हैं जो ज़मीनी मुकदमे चल रहे हैं, उनका मानना है कि उस वक्त सत्ता का दुरुपयोग आज़म खान ने किया था। कितनी सच्चाई है? देखिए, यूनिवर्सिटी की नींव अब तो रखी नहीं गई थी, काफ़ी टाइम पहले नींव रखी गई थी। फिर उसके बाद मायावती जी की भी सरकार आई। उस टाइम ये लोग कहाँ पर थे? मुद्दा ये भी तो है, उस टाइम ये लोग कहाँ पर थे? उस टाइम इनको याद क्यों नहीं आई कि इनकी ज़मीनें छिनी हैं या किताबें चोरी की हैं या भैंस चोरी की है? मुद्दा तो बहुत पुराना है। यूनिवर्सिटी कोई ऐसे नहीं बन गई। यूनिवर्सिटी जब बनाई जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक की सलाह होती है उसमें। उस टाइम पर ये जाँचें क्यों नहीं हुई? ज़मीनों की कहीं ज़मीन हड़पी गई है या खरीदी गई है, उस टाइम भी तो ये जांचें होनी चाहिए थी। उसमें मंत्री जी ने कोई ज़बरदस्ती तो किसी की ज़मीन छीनी नहीं है। पर इस आज़म खान के इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं कि सपा मुखिया ने जिस तरह से आज़म खान को लेकर बोलना चाहिए था, सामने आकर विरोध प्रदर्शन एहतजाज किया करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। तो आप यहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मंत्री जी की फैमिली पहले भी कई मरतबा कह चुकी है कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरीके से साथ हैं। वो ओपनली नहीं आना चाह रहे हैं। अगर ओपनली मैदान में उतर आए तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनके साथ जनसैलाब चल रहा है, अगर उन्होंने रोडों पर उतरना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अब आप अफरा तफरी मच जाएगी, जेलें कमजोर बढ़ जाएंगी, जेलें भर जाएंगे ये लोग, इसलिए वो रोडों पर नहीं उतरना चाह रहे हैं। अंदरूनी अपनी पूरे साथ दे रहे हैं पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ। किस तरह का साथ? क्योंकि इतना लंबे अरसे के बाद भी वो लोग नहीं उतरे। वो शो ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, वो अंदरूनी साथ हैं और साथ अपनी पार्टी के नेता के लिए शो ऑफ ना करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अरे जरूरी थोड़ी है शो ऑफ करना भाई, हर जगह शो ऑफ करना जरूरी थोड़ी है। आए थे, साइकिल रैली भी निकाली है यहाँ से लेकर लखनऊ तक के लिए। साइकिल रैली निकाली, वो पार्टी का प्रचार के तौर पर निकाली। आए तो थे यहाँ, मिलने ही तो आए थे। मिलने भी तब आए, वैसी साहब कह रहे हैं कि जब हमने कहा कि हम मिलने जाएंगे तब उन्होंने जो है असल में क्या, ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब की कोई वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर। जिन लोगों ने केस किए हैं मंत्री जी के ऊपर, वो सिर्फ 2-4 लोग थे जिनको ना कोई जानता था ना पहचानता था। आजम खां का नाम का सहारा लेकर वो लोग अपने आप को उभारना चाह रहे थे। लेकिन आप देखते रहिए, इलेक्शन भी करीब है, उनको जनता कैसे नकारती है। कंबल वितरण के नाम पर जनता इकट्ठा की जाती है, उसके बाद
जब थू मचती है, औरतें शिकायतें करती हैं, वो भी वीडियो वायरल होती हैं, क्योंकि जनता इनसे खुश नहीं है। और अभी एक डिबेट में कह रहे थे एक शख्स हैं साहब के 300 यूनिट बिजली फ्री देगी पार्टी उनकी, दिल्ली की पार्टी आई हुई है वो। तो जिसकी पिलिंग मशीनें बिजली चोरी से चलती हों वो यहाँ पर बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। फ्री देने की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, जो 2012 में उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करके दिखाए। कहाँ के पूरे करे बताइए आप। कौन सा वादा पूरा नहीं करा था? जो बाटे कन्या विद्या धन दिया। वादा तो ये भी किया था कि 18% रिजर्वेशन मुस्लिमों को मिलना चाहिए। देखो जो वादे रह गए थे वो दूसरी सरकार नहीं बन पाई, वो अब 2022 में पूरा करेंगे। उस सरकार की आप बात कर रहे हैं ना, वादे पूरे किए, कहाँ वादा पूरा? जो रह गए जब तक सरकार चेंज हो गई ना। 5 साल में इतना वक्त ही नहीं मिला कि वादा पूरा करते हैं। 5 साल में यार, अब 2022 में देख लेना। अच्छा अगर ये बात की बात है, क्या देखेंगे, लेकिन 12 की आप चलो बात कर रहे हैं। एक नहीं हुआ तो मीडिया ने उसी चीज को पकड़ लिया। बीजेपी के कौन से वादे पर खरी उतरी है बीजेपी? तो आप गलत की तुलना गलत से तो नहीं कर सकते। नहीं, गलत से नहीं करते, वो बात सही है, लेकिन 2022 में भाई इनको इसलिए तो चुना होगा कि अब बीजेपी सही नहीं करेगी तो सपा को चुनो। अब सपा भी वैसे ही करेगी तो फिर क्या, कैसे काम चलेगा? सपा इस बार देखना क्या क्या वादे करे हैं। इस बार फिर से पूरी उम्मीद के साथ जनता साथ है। रजत जी आ गई। अखिलेश यादव उनकी पार्टी आजम खान को लेकर लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुखर तरीके से अपने नेता को नहीं बचा पाई है। इसमें कहीं भी समाजवादी का टैग लग रहा हो मुझे बताइएगा। दूसरा, समाजवादी से वो उनके नेता हैं वो जाने। इसमें बताइएगा ये आंदोलन समाजवादी का दिख रहा है कहीं? फिर समाजवादी से हमें क्या मतलब? नहीं, समाजवादी से हमें इसलिए मतलब है क्योंकि समाजवादी के बड़े नेता हैं आजम खान, इसलिए। रामपुर के सांसद नहीं है? बिल्कुल है। तो रामपुर सांसद की आवाज नहीं उठा सकता हम? तो दोनों ना शख्स, उसी शख्स के लिए तो बात कर रहे हैं ना। पहले हम रामपुर सांसद के लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। और रामपुर सांसद की आवाज उठाई जा रही है। सांसद होंगे उनके, वो जाने, वो हमारे सांसद हैं, हमारे सांसद, हमने वोट किया। ठीक है, आपके सांसद हैं, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप अपने सांसद को किस तरह देखते हैं? क्या आपके सांसद को उसकी पार्टी ने आवाज उठाई है, सहयोग दिया है या नहीं दिया है? ये मेरा सवाल है। उनका मुद्दा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाजवादी के बैनर तले यहाँ पर वो कर रहे हैं, आप निजी तौर पर कर रहे हैं। मैं उनका मुद्दा वो जाने, आप उनसे पूछिएगा ना जाकर के। और आपको क्या दूसरी मैं वो भी बता देता हूँ। समाजवादी का आप जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी को छोड़िएगा, मीडिया ने कितना विरोध किया कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है। मीडिया का बताइएगा, आपने कितना विरोध किया है? आप हमारे विरोध की वजह तो हम आपकी बात सुन तो रहे हैं, बताइए। ये आज सुन रहे हैं ना आप बैठे। अगर मीडिया अगर विरोध करती तो इतने मुकदमे दर्ज थोड़ी होते। आपने तो दिखाया कि साहब अरे इन्होंने तो किया है गलत। तो जो लोग आरोप लगाने वाले हैं वो सामने आएंगे, उनकी बात भी सुनी जाएगी, और जो लोग आजम खान के समर्थन में हैं उनकी बात भी सुनी जाएगी। तो मुख्य विपक्ष जो रहता है मीडिया रहती है। मीडिया ने कितना काम किया विपक्ष का, आप मुझे वो बताइएगा। आज हम सांसद के लिए बैठ के रामपुर के, तो आप समाजवादी का टैग लगा करके हमसे पूछते हो। क्या चीज? समाजवादी का टैग लगा करके, समाजवादी के लोग, समाजवादी के नेता है तो और क्या, किसका टैग भाई लगा? साहब सांसद हैं। पहले नहीं है। सुनिएगा, गठबंधन के सांसद हैं वो, आप पहले समझिएगा। गठबंधन के किसकी पार्टी से चुनाव लड़े? गठबंधन किसके चिन्ह पर चुनाव? गठबंधन काय का हुआ? गठबंधन हुआ लेकिन पार्टी का चिन्ह खत्म हो जाता है कि गठबंधन हुआ काय का? गठबंधन से पार्टी का चिन्ह खत्म हो जाता है, ये मुझे बता। रामपुर में अगर गठबंधन से सांसद बन गए तो रामपुर का विकास जो समाजवादी का और बसपा के ही लोगों का विकास होगा। रोड जो है समाजवादी के और बसपा के लोग ही चलेंगे, बाकी अन्य लोग तो चलेंगे नहीं, आप गलत ना, आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहे हैं। जीतने के बाद वो पूरी जनता का है। हाँ, तो जनता के हिसाब से बात कीजिएगा, ना कि टैग लगा करके समाजवादी का और भाजपा का है। नहीं, मैं ये टैग आप पर नहीं लगा रहा हूँ। तो आप जिन सुनिएगा, आपसे एक वो बात पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता है, आप मना कर दीजिए। क्या? हाँ, मुझे आप जो भी बात करनी है उनकी पार्टी का मामला है। जिलाध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष जी से जाकर के पूछ लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ लीजिएगा। यहाँ का जो मुद्दा है वो मुझसे पूछिएगा कि रामपुर सांसद की रिहाई के लिए हम बैठे और चलिए आप बता दीजिए क्या वजह है, क्यों रिहाई नहीं हो रही है, क्या इसके पीछे वजह लगती है? आप यहाँ बैठे हैं, बताइए। राजनीतिक षड्यंत्र है, पूरा हाईजैक कर रखा है। पहले टाइम से मीडिया जो सो गई थी, अगर पहले टाइम से ही मीडिया अगर दिखा दी कि गलत हो रहा है तो आज यहाँ मुकदमे इतने दर्ज नहीं होते। हमें पकड़ने पुलिस प्रशासन आया था, मीडिया के तमाम लोग थे। अगर जैसे हमें पकड़ने आए थे मीडिया पुलिसकर्मी, ऐसे ही अगर मंत्री जी के साथ होते मीडिया कर्मी तो आज हमारे उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये समझिएगा। ये बाकी वजह जो है वो मीडिया की है। बिल्कुल है मीडिया। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि पार्टी ने स्टैंड क्या लिया आजम खान के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम कहाँ बैठे हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, ठीक है।
बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में बैठे हैं हम, और हमारा संविधान, हमें अपने संविधान पे पूरा भरोसा है कि माननीय मंत्री जी को, आज़म खान साहब को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इस षड्यंत्रकारी सरकार ने 22 महीने जेल में रख के भी एक भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई है। इसकी सबसे बड़ी विफलता यही है। बात रही पार्टी स्टैंड की, हम समाजवादी लोग, हम आज़मवादी लोग कानून पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर हमें पूरा भरोसा है, और आज तक भरोसा इसलिए कायम है कि 22 महीने हो गए। इस सरकार ने जो भी षड्यंत्र करे, जो कुछ भी कराए, एक भी आरोप प्रूफ नहीं कर पाई अभी तक उन पर। गलती सिर्फ उनकी एक हो गई, एक गलती हो गई आज़म खान साहब से। जौहर यूनिवर्सिटी जो एक शिक्षक का दिया रामपुर में जलाना चाह रहे थे, ये गलती हो गई। रामपुर के लोग पढ़ लिख जाते, रिक्शा वाले पढ़ लिख जाते, रोजगार मांगते, बस ये गलती हो गई। चंद बीजेपी के सिक्कों पे पलने वाले लोगों ने आज़म खान का विरोध शुरू कर दिया, और जब तक भी नहीं हुआ, पूरे 5 साल सरकार चली, योगी जी की सरकार बन गई। उसके बाद एमपी का इलेक्शन जब पूरे बीजेपी रामपुर में आकर लड़ाती है, और क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए पूरा रामपुर जानता है। जिला 70,000 रेड कार्ड इशू हुए थे, 70,000, लेकिन उसके बाद भी आज़म खान साहब यहाँ पर रिकॉर्ड 1,02,000 वोटों जीते थे। ये थी उनकी गलती, वो भुगत रहे हैं। गलती उनकी ये है कि यहाँ से खड़े होकर जब आप देखेंगे ना रोड पे, उन्हीं का बोर्ड मिलेगा पूरे शहर में। यहीं से चला जाऊंगा, अभी सूरत नहीं दिखाऊंगा, एक बोर्ड बीजेपी का किसी नेता का एक एक गली में दिखा दीजिए मुझे आज भी आप, इंटरलॉकिंग से देकर। ये गलती करी है उन्होंने। लखनऊ के बाद सबसे अच्छी लाइट्स डिवाइडर रामपुर में बने, ये गलती करी है उन्होंने। साफ़ सुथरा शहर दिया हमें, ये गलती करी है। और यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, दलित सब भाई आज भी आज़म खां करते हैं। ये भाई ने क्या कहा, मुझे समाजवादी से मतलब नहीं है, मुझे अपने सांसद से मतलब है, मुझे अपने क्षेत्र के विकास से मतलब है। बस ये गलती करी आज़म खां, उसका भुगतना भुगत रहे हैं। हमारी तो खुशकिस्मती थी और है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे आज़म खान साहब। ये क्या मांग कर रहे हैं कि 22 महीने से ये सरकार, मौजूदा सरकार, जब उनके ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई तो वो जेल में क्यों है? क्यों है जेल में? वजह तो पता चले क्यों है जेल में। यूनिवर्सिटी कोई उनके बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, अब्दुल्ला भाई भी वेल एजुकेटेड हैं, अदीब भाई ने भी अपनी पढ़ाई छुड़ी, और कोई बच्चा नहीं है उनका। हम जैसे गरीबों के लिए अगर मान लीजिए मेरा बच्चा या मेरा भाई का जिनकी नहीं है, और इसका प्रूफ अगर आप कहेंगे, कोई कहता नहीं रिक्शे वाले का और ठेले वाले का, मेरे पास प्रूफ है उसका, किसके बच्चे की फीस कहाँ माफ़ हुई है। आर्किटेक्चर हैं आज भी फ़ोन आते हैं उनके, और डेली बाहर हैं, डेली फ़ोन आते हैं कि भाई क्या हुआ आज़म खां क्या हुआ। बस ये गलती कर दी, विकास की राजनीति करी उन्होंने हमेशा। नहीं, उनके कामों को लेकर, जो उन्होंने इदारा खोला उसको लेकर हम बात करेंगे, किस तरीके के आरोप लगते हैं या क्या उन्होंने किया। अभी हम बात कर रहे थे कि पार्टी स्टैंड की, उस पर आप क्लैरिफिकेशन। पार्टी स्टैंड चाहे मैं हूँ या कुछ भी हो, पार्टी पूरी सपोर्ट में हमेशा से आज़म खान साहब के लिए खड़ी रही, हमेशा से खड़ी रही है। जो अफवाहें फैलाते हैं फैलाते रहें पूरी तरीके से। जो उन्हें पैनल मिलना चाहिए था वो उन्हें पैनल मिला है, ठीक है, और पूरी पार्टी उनके साथ है। लेकिन हम समाजवादी लोग सड़कों पे हुड़दंग नहीं काटते हैं। हमें बाबा जी के दिए हुए संविधान पे पूरा भरोसा है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आज़म खां वापस आने वाले हैं, बहुत जल्द, आप देख लेना। और फिर से विकास की वही रफ्तार होगी। आज़म खां जब बीजेपी में नहीं आ रहे, जब उन्हें षड्यंत्र क्या क्या करा है सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जब तक जिंदा है आज़म खां यहाँ शेर हैं, वो ही रहेंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आज़म खां को हरा के दिखा दे। और मैं चैलेंज देता हूँ, खुद योगी जी को चैलेंज देता हूँ, रामपुर से आगे इलेक्शन लड़े, आज़म खां से इलेक्शन लड़े। किसी भी बीजेपी ने, क्या हुआ था पिछली बार, अमर सिंह जी, स्वर्गीय अमर सिंह जी अब तो नहीं है, रामपुर में थे, और क्या क्या हथकंडा अपनाया था जयप्रदा जी के लिए। यही तो इस ज़िले की खासियत है कि जब भी ज़रूरत होती है आज़म खां साहब को, तो यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब आज़म खां के साथ पीछे हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है विकास कराने वाला विकास पुरुष सिर्फ ज़िले में आज़म खां ही है, आज़म खां के अलावा कोई नहीं है। तो हम ऐसे शख्स को अंदर नहीं रहने देंगे। हम बैठे हैं, बैठे रहेंगे, जितना भी जो भी हम, ये हमारा देखिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है जो हमसे नहीं छीन सकता। और बाबा साहब के चरणों में बैठे हैं जिन्होंने हमें ये अधिकार दिया है, तो हम उसी का पालन कर रहे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड जौहर यूनिवर्सिटी जाकर देख लीजिए,
जिसके बाप नहीं है उसकी 50%, जिसके माँ बाप नहीं है उसकी फीस ही नहीं ली। और बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से ऐसे हैं जो मैं आपको उनका नाम नहीं ले सकता, क्या फ़ायदा, वो हाईलाइट हो जाएंगे। आप जब माइक या कैमरा बंद करेंगे मैं आपको खुद उनके पास लेके चलता हूँ, और वो कितना खुश होते हैं, उनकी धड़कन एक एक बार आज़म खां का नाम लेती है। समझे, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाने वाले आरोपी तो लगे आज़म खां पे 100 कुछ मुकदमे, साबित तो हुआ नहीं है एक भी। बकरी चोर, भैंस चोर आज़म खां और किसी दूसरे पे लग जाते तो क्या कहता है। बस ये राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी, लोग करते रहेंगे। ये तो है ही, जो आज के टाइम में काम करता लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ना उस जैसी शख्सियत आई है ना आएगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे आज़म खां। पर ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब ये बहस होती है तो आज़म खान को लेकर पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है और सवाल खड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आवाम, जो रामपुर की आवाम है, जैसे आप अपने सांसद के लिए खड़े, ना कि आपने कहा कि हम पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हैं, सांसद के लिए खड़े, तो अपने सांसद को देखते हुए पार्टी को जिम्मेदार ठहराना क्या वो सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अखिलेश जी आए भी थे यहाँ, अखिलेश जी ने साफ कहा था कि हम पूरी तरीके से पार्टी साथ में, और साथ दिया है पार्टी ने। ऐसा नहीं है, मैं समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी, और आज़म खां का चाहने वाला। ये सब गलत है, अफवाह है। पार्टी पूरी तरीके से पहले ही दिन से पार्टी ने स्टैंड लिया है और आज़म खां के साथ है, और अभी भी साथ है। अभी चुनाव को लेकर अब क्या लगता है, जबकि आज़म खान अंदर कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आज़म खां यहाँ से आपको पता ही है, पूरी यूपी में रिकॉर्ड मतों से 5 सीटें समाजवादी की यहाँ से जीतने वाली हैं। बाबा जी ने अगर इतना अच्छा काम किया होता ना, अभी आए स्वामी प्रसाद मौर्य जी 10 मिनट पहले शामिल हुए हैं समाजवादी में। भगदड़ मची हुई है, सब समाजवादी में शामिल होने वाले हैं, समझे? फिर वही टाइम आने वाला इंशाल्लाह। लहर है, लहर है, और आज़म खां साहब की शख्सियत पे ही लहर है जी। हम आज़मवादी पहले हैं, बाद में दूसरे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो धरने पे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि आज़मवादी पहले हैं और बाद में समाजवादी हैं। ये अंबेडकर साहब की प्रतिमा है, उसके चरणों में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अनिश्चितकालीन धरना इसको कहा जा सकता है कि अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और जब तक आज़म खान को रिहा नहीं किया जाता है तब तक इनका धरना चलता रहेगा। अंबेडकर पार्क से, रामपुर के अंबेडकर पार्क से आकिल रज़ा की